तुम रात को आसमान की तरफ देखते हो, हजारों नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ स्टार्स। हर एक स्टार एक सुन हो सकता है और उसके अराउंड प्लैनेट्स बिल्कुल अर्थ जैसे। अगर इनमें से सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज भी लाइफ सपोर्ट करता हो तो यूनिवर्स सिविलाइजेशन से भरा होना चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, सब कहां है? इतनी बड़ी यूनिवर्स में इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज के बाद भी हमें एक भी क्लियर सिग्नल क्यों नहीं मिला? ये साइलेंस नॉर्मल नहीं है। 1950 में एक फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी लंच के दौरान एक सिंपल सवाल पूछता है, वेयर इज एवरीबॉडी? यही सवाल आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। हमारा सोलर सिस्टम उससे काफी यंग है। मतलब दूसरी सिविलाइजेशंस को बिलियंस ऑफ सालों का हेड स्टार्ट मिला। अगर एक भी सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल तक पहुंच गई होती तो वो पूरी गैलेक्सी में स्प्रेड हो सकती थी। फिर भी हमें कुछ नहीं दिखता, ना कोई सिग्नल्स, ना कोई स्ट्रक्चर्स, ना कोई क्लियर प्रूफ, सिर्फ खामोशी। और इसी खामोशी को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, द ग्रेट फिल्टर। ग्रेट फिल्टर एक इनविजिबल बैरियर है जो लाइफ को एडवांस सिविलाइजेशन बनने से रोकता है। सोचो, एक लैडर है। पहला स्टेप लाइफ का जन्म, फिर सिंपल सेल्स, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, फिर इंटेलिजेंस, फिर टेक्नोलॉजी और फिर स्पेस ट्रैवल। ग्रेट फिल्टर इस लैडर का वो स्टेप है जहां ऑलमोस्ट सब फेल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस फिल्टर को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं या वो अभी हमारे आगे हैं? अगर फिल्टर हमारे पास्ट में है तो इसका मतलब है कि लाइफ का ओरिजिन ही एक्सट्रीमली रेयर है। एबियोजेनेसिस, डेड केमिकल से लिविंग सिस्टम का बनना शायद यूनिवर्स में बहुत ही रेयर प्रोसेस है। या फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व करना मुश्किल है। अर्थ पर सिंपल लाइफ बिलियंस ऑफ साल तक एग्जिस्ट करती रही, लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ आने में बहुत टाइम लगा। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक सडन जंप जहां लाइफ रैपिडली डाइवर्सिफाई हुई, शायद एक रेयर कॉस्मिक इवेंट हो। और इंटेलिजेंस, शायद वो भी कॉमन नहीं है। हो सकता है कई प्लैनेट्स पर लाइफ हो, लेकिन वो कभी इंटेलिजेंट स्टेज तक ना पहुंचती हो। अगर ये सब ट्रू है तो ह्यूमैनिटी एक्सट्रीमली लकी है। हम वो रेयर स्पीशीज हैं जो सरवाइव कर गई। लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर हमारे फ्यूचर में है तो पिक्चर डार्क हो जाती है। इसका मतलब है सिविलाइजेशंस ग्रो करती हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद कोलैप्स हो जाती हैं। फ्यूचर फिल्टर क्या हो सकता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वॉर, बायोलॉजिकल वेपन्स। हम ऑलरेडी इतनी पावर बना चुके हैं कि अपनी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकें। इकोलॉजिकल कोलैप्स, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन। अगर प्लैनेट सस्टेन नहीं करेगा तो सिविलाइजेशन भी नहीं टिकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो हमसे स्मार्टर हो सकते हैं। अगर एक सुपर इंटेलिजेंस कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो हमें रिप्लेस भी कर सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड ग्रोथ, ज्यादा एक्सपेंशन, ज्यादा कंजम्पशन और फाइनली सिस्टम कोलैप्स। अगर फिल्टर फ्यूचर में है तो यूनिवर्स का साइलेंस एक वार्निंग है, एक साइन कि हर सिविलाइजेशन जो हमारी स्टेज तक पहुंची वो आगे सरवाइव नहीं कर पाई, सब खत्म हो गई। और अब हम नेक्स्ट हैं। एक और एंगल भी है, शायद हम अकेला है या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जू हाइपोथेसिस, जैसे हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। या फिर सिमुलेशन थ्योरी, शायद हम एक सिमुलेशन में हैं
और एलियंस उसका पार्ट ही नहीं है। लेकिन इन सब थियरीज के बीच ग्रेट फिल्टर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स इतना साइलेंट क्यों है। अब सवाल यह है, इसका मतलब ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? अगर फिल्टर आगे है तो हर प्रोग्रेस, हर डिस्कवरी हमें उसके करीब ले जा रही है। जो चीज हमारी सक्सेस लगती है, शायद वही हमारा बिगेस्ट रिस्क हो। फर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर कि हमारी जर्नी अभी सेफ नहीं है। और जो साइलेंस हम सुन रहे हैं वो एम्प्टी नहीं हो सकता, वो एक पैटर्न हो सकता है, एक हिस्ट्री जो रिपीट हो रही है। और हो सकता है इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, कोई और भी कहीं यूनिवर्स में यही सवाल पूछ रहा हो, वेयर इज एवरीबडी? तो तुम क्या सोचते हो? क्या ग्रेट फिल्टर हमारे पास्ट में है या फ्यूचर में? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी डीप, डार्क और माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और गैप्स्ट्रॉइड को ज्वाइन करो, क्योंकि यहां सिर्फ कहानी नहीं, सच